अस्सलाम दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक लीडर और साबिक वफाकी वजीर थे एक साहब। उनको जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े जोर से आ गई है। वो हर एक बंदे से पूछा कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, मुझे बताया मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे जाके करनी है। और इस सिचुएशन ने एक अजीबोगरीब ही जो मंजर है वो पैदा कर दिया। वो लोगों से राब्ते कर रहे हैं और इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जनाब मुझे बड़ी जोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। और अगले से कहे नहीं अभी नहीं करनी। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं यहाँ नहीं करनी, वहां जाके कर लेना। उसके बाद उनको ये मशवरा दिया कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर, बेहतर यह है कि किसी एंकर से राब्ता कर और उसके टॉक शो में बैठ के जो जो करना है वो कर दे। क्योंकि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चला गया तो लम्स वाला हाल हो जाएगा, जिस तरीके से लम्स में हुआ था अनवारुल हक काकर साहब वाला हाल। तो बेहतर यह है कि उस हाल को इग्नोर मार और किसी मनपसंद एंकर के पास चला जा। फिर वो लोग जो आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं और इंटरव्यूज अरेंज करा रहे हैं, बताया जा रहा है कि इन साहब का उनके साथ भी राब्ता हुआ और उनसे कहा गया कि जनाब मुझे बड़ी जोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई और ये मैंने हर हाल में करके छोड़नी है, हर हाल में करनी है। और इस मर्तबा मैंने इमरान खान के वो राज फाश करने हैं, वो जनाब मैंने उसके जो है वो ढकी छुपी चीज़ों को मंजर आम पर लाना है जो आज से पहले नहीं हुई होंगी। मैं ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा कि हाहाकार मच जाएगी। उनकी तरफ से भी मशवरा दिया गया कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर, बल्कि उसके बाद फिर कुछ एंकर्स के साथ राब्ता किया गया, मुख्तलिफ जो टीवी चैनल्स में काम करते हैं। और फिर तय पाया गया कि जनाब उनका अगले चंद रोज में इंटरव्यू रिकॉर्ड किया जाएगा और इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने जो जो कुछ फरमाना है उनको इस बारे में मुकम्मल खुली छुट्टी दी जाएगी। बताया ये जा रहा है कि जनाब वो बड़े एंथुसियास्टिक हैं, बड़ा जोश जज्बा है उनके अंदर और वो ये कह रहे हैं कि मुझे बस एक मरतबा मौका दे दें, ये आखिरी चांस होगा। इसके बाद उनका कहना है कि जनाब मैं जो है ना वो आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा, मैं उसका रिकॉर्ड भी दूंगा, मैं उसको एविडेंस भी पेश करूंगा। और ये मैं आपको बताऊं कि वो साहब जिनको इस वक्त ये वाली जो मीडिया इंटरेक्शन है बड़ी जोर से आई हुई है, ये उन 3 शख्सियात में शामिल थे जो पहले भी मीडिया पर आकर इमरान खान के हवाले से इंकशाफात कर चुके हैं। मेरा इशारा है उस्मान डार साहब, सदाकत अब्बासी साहब और फरूख हबीब साहब। ये जो 3 शख्सियात हैं इनमें से एक शख्सियत है जिसका एक नया इंटरव्यू रिकॉर्ड किया जा रहा है और वो इंटरव्यू बहुत जल्द नेशनल टीवी पे प्राइम टाइम के दौरान नशर किया जाएगा, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कुछ इंकशाफात किए जाएंगे। अब सवाल ये होता है कि जनाब ये इंकशाफात अब क्यों करने ज़रूरत पेश आई, क्योंकि अगर जो इंकशाफात पहले इंटरव्यूज़ में नहीं हो सके थे वो अब कैसे हो सकते हैं। फिर उसके लिए बताया गया है कि जनाब ये जो शख्स हैं ये इस वक्त बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं और ये अंदर से लग रहा है कि इमरान खान के खिलाफ इंकशाफात करने जा रहे हैं। और ये जो साहब हैं, नाम इस वजह से नहीं ले रहा, नाम लेने में हर्ज कोई नहीं है, लेकिन मैं नाम इस वजह से नहीं ले रहा कि जिस बंदे ने ये खबर दी है उसने ज़रा ये रिक्वेस्ट किया कि यार ना नहीं होता मैं, वरना मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। और आपको पता है फिर अगर किसी बंदे के साथ राब्ता हो जाए और वो इस तरह की कोई चीज़ दे दे तो उसका कोई पास रखना पड़ता है, वरना आगे तो खबर नहीं मिलनी है। अच्छा, इन शख्सियत के बारे में ये इंकशाफ हुआ है कि, या मैं आपको इशारा दे देता हूँ, इशारा थोड़ा सा, कि इनकी तरफ से हालिया दिनों के अंदर कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हुई हैं और अब इस वक्त मौजूदा हालात में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, बल्कि इन्होंने एक और जो एडवेंचर है वो कर लिया है। और वहाँ पर मेरा मतलब यह है कि अब उनके लिए कुछ गुंजाइशें पैदा होने के इम्कानात हैं। अब जहाँ तक सूरत हाल का ताल्लुक है कि जनाब अब ये इंकशाफात क्यों करने पेश आए, तो इस तरह की कुछ मेरा ये मानना है कि हालिया दिनों में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिससे इस बात के इशारे मिल रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ नया करने का या कुछ दोबारा करने का सोच रही है। और इस हवाले से भी इंकशाफ मिल रहे हैं कि जनाब इमरान खान की तरफ से कोई एक और कॉल देने की तैयारी की जा रही है और इस मर्तबा कॉल के लिए अदालतों पर दबाव बढ़ाया जाएगा और फैसलों को मुतनाज़ा बनाने के मंसूबे पर अमल दरामद किया जाएगा। और इसके ज़रिए जिस तरीके से इमरान खान की पुरानी स्ट्रेटजी है कि जिस जगह से फ़ायदा लेना हो या जिस जगह से रिलीफ देना हो उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा दें, इस मर्तबा नवाज शरीफ के पाकिस्तान वापस आने और ख़ास तौर पर ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आया है, मुबहम सा फ़ैसला, अलजबरा का कोई असूल लगा दिया उन्होंने, उस फैसले को इमरान खान साहब उसके साथ जिस तरह साइफर के साथ नहीं उन्होंने किया था लेट्स प्ले विद इट, बिल्कुल वैसे ही अब वो इस फैसले के साथ लेट्स प्ले विद इट करना चाहते हैं। और उनका ये मानना है कि
अगर हम इस फैसले की बुनियाद के ऊपर अदालतों पर असर अंदाज होने की कोशिश करें या वकला बरादरी को अदलिया के खिलाफ लाकर खड़ा कर दें, बार और बेंच को एक दूसरे के आमने सामने ला दें, तो फिर उसके नतीजे में एक जानिब इस्टेब्लिशमेंट पर भी दबाव आएगा, एक पॉलिटिकल मूवमेंट डेवलप होगी और उसके साथ साथ अदलिया के ऊपर भी दबाव आएगा और उस दबाव को हम किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपने लिए कुछ फवायद हासिल कर सकते हैं। और इसका एक सबूत भी सामने आया। इमरान खान साहब की तरफ से एक ट्वीट आया है और इमरान खान साहब की तरफ से उनके फैमिली मेंबर्स के साथ होने वाली गुफ्तगू को एक ट्वीट की शक्ल देते हुए जारी किया गया है। और इस ट्वीट में भी इमरान खान साहब की तरफ से इस बात का इंकशाफ किया गया है कि जनाब वो कॉल देने के लिए ना सिर्फ तैयार हैं बल्कि इसके लिए वो कुछ तैयारियां भी कर रहे हैं। इस ट्वीट का आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस ट्वीट का आगाज़ कुछ इन अल्फाज में होता है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 31 अक्टूबर 2023 को अपने अहल खाना के ज़रिए पैगाम भिजवाया है। यानी ये ट्वीट इमरान खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर किया जा रहा है और ये एक पैगाम है जो हाल में होने वाली मुलाकात के बाद इमरान खान साहब ने अपने पार्टी वर्कर्स को दिया है। इस पैगाम के अंदर इमरान खान ये कहते हैं कि अदलिया और वकला पर यह मुकद्दस जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ का फरीज़ा सर अंजाम दें जिस पर हमारी कौमी तरक्की की बुनियादें इस्तवार हैं। लिहाजा लाजिम है कि कानूनी बरादरी पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ ख़ुसूसन उनके वोट के बुनियादी हक़ के दिफ़ा व तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक तहरीक बर्पा कर दें ताकि इन्हें अपनी क़यादत के इंतखाब का हक़ मुयस्सर आ सके और वो अपने हाथों से अपने मुस्तकबिल का तयन कर सके। ये सानवी बात है कि अवाम किसे अपनी क़यादत के लिए मुंतखब करते हैं, मगर बुनियादी मामला ये है कि इन्हें अपने नुमाइंदों के इंतखाब का वो बुनियादी हक़ दिया जाए जो उन्हें दस्तूर पाकिस्तान फराहम करता है। पाकिस्तान इस वक्त बिलाशुबा एक दोराहे पर खड़ा है। ये वो नाजुक मोड़ है जहाँ पर हम अपने निज़ाम इंसाफ को नहायत तेज़ी से तबाही के घाट उतरते और उसका शिराजा बिखरते हुए देख रहे हैं। चुनाचे अगर हम इसे मुकम्मल इन्हेदाम से बचाना चाहते हैं तो हमें हरकत में आना होगा और फिल फौर अपने कदम उठाना होंगे। इसका मतलब ये है जनाब कि इमरान खान साहब ने वो जो मंसूबा जिसके ज़रिए जिसका मैं आपके साथ इजहार कर रहा था उसकी तरफ अमली तौर पर पेशकदमी का आगाज़ कर दिया है। अब इसकी टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा अहमियत है क्योंकि सियासत के अंदर टाइमिंग ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लिहाजा इमरान खान साहब ने ये देखा कि नवाज शरीफ की वापस आने के बाद और मुस्लिम लीग नून की तरफ से इंतखाबी सरगर्मियों के आगाज़ के बाद, नवाज शरीफ के सियासत में मुतहर्रक होने के बाद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नवाज शरीफ के सामने आकर खड़े होने के बाद, आसिफ अली जरदारी के इस ऐलान के बाद कि मैं नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा चौथी मरतबा, उन्होंने इस मौके को मज़ीद पोलराइज करने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। क्योंकि ये बात तो तय है कि अगर किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि इलेक्शंस कब होंगे तो मुस्लिम लीग नून को या कम से कम नवाज शरीफ साहब को पता है कि इलेक्शन कब होंगे। उनको इस बात का अंदाज़ा है कि इलेक्शन जनवरी में होंगे या अप्रैल में होंगे। उनको इस बात का बखूबी अंदाज़ा है, किसी और को अंदाज़ा हो ना हो। इस मरतबा यही एक सिक्रेसी की कैंपेन है जो चली है क्योंकि जो कुछ तय है वो इस्टेब्लिशमेंट के हेड और नवाज शरीफ के दरमियान है। दरमियान में इनके अलावा किसी और को ये बात नहीं पता कि जनाब ये जो माहौल है उसने किस तरीके से क्रिएट होना है। जो टाइमलाइंस तय हो चुकी हैं, जो स्ट्रेटजी तय हो चुकी है, उसके मरहले के आगाज़ पर उतने ही हिस्से के लिए कुछ लोगों को एतमाद में लिया जाता है और उसके बाद कैंपेन का आगाज़ कर दिया जाता है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा सिक्रेसी को मद्देनज़र रखा जा रहा है। अब इस सिचुएशन के अंदर इमरान खान को अंदाज़ा है कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं और मुस्लिम लीग नून की तरफ से सीरियस अटेम्प्ट्स की जा रही हैं, एप्लीकेशंस कॉल की जा रही हैं, जनरल काउंसिल का इजलास है। नवाज शरीफ ने 10 नवंबर से चारों सूबों में कैंपेन का आगाज़ किया है तो इसको किसी न किसी जगह पर तो रोकना है। इमरान खान किसी भी सूरत नवाज शरीफ को ओपन एंड नहीं दे सकते, वो उनको किसी भी तरीके से वो फ्री हैंड नहीं दे सकते जिसकी बिना पर नवाज शरीफ बुलडोज कर दे इमरान खान की सारी पॉपुलैरिटी को। लिहाजा उसकी काउंटर स्ट्रेटजी होना बड़ा ज़रूरी है। और काउंटर स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? नवाज शरीफ को मिलने वाला तारीखी रिलीफ, जिसके बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद अपने फैसले में लिख चुकी है कि दरखास्तें टेक्निकल ग्राउंड पर हम मुस्तरद करते हैं, लेकिन इमरान ये जो नवाज शरीफ को रिलीफ मिल चुका है ये हम वापस नहीं लेंगे। और मुस्तकबिल में भी कोई बंदा अगर जेल चला गया हो, सज़ा याफ्ता हो, वापस आए तो उसको अदालत के
रूबरू आने की इजाज़त नहीं मिलेगी, उसको एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा नुक्ता है जिसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, या अगर मुस्तकबिल में ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा या कोई इसको किसी भी तरीके से अगर चैलेंज किया जाएगा तो फैसले का ये नुक्ता बहुत ही ज़्यादा मनीखेज हो जाएगा। लिहाजा इसको खेलना ज़रूरी है, और खेलने के लिए अदालती फैसले को बुनियाद बनाना ज़रूरी है। अदालती फैसले को बुनियाद बनाने के लिए जो अदलिया से वाबस्ता अफराद हैं उनको सामने लाना ज़रूरी है, और उसके लिए वकला की मदद दरकार है। और चूँकि वकला के ऊपर हैवी इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है माजी में इमरान खान साहब की तरफ से बज़रिया हसन नियाज़ी, लिहाजा उस इन्वेस्टमेंट को इस वक्त सूद समेत वापस लेने की जो कैंपेन है उसका आगाज़ हो चुका है। अब ये एक पहलू है। दूसरा पहलू वो है कि इसको रोकना कैसे है कि इमरान खान नवाज शरीफ को रोकेंगे तो कोई ना कोई तो इमरान खान को रोकेगा। उसको रोकने के लिए ये जो साहब है जिनका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, इनका मैदान में आना ज़रूरी है, क्योंकि बताया ये जाता है कि ये जो साहब हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए या इंटरव्यू देने के लिए उतावले बल्कि बावले हुए फिरते हैं, वो उन लोगों में शामिल थे जो 9 मई के एतबार से या 9 मई से पहले जो भी मनसूबा साजी या गुफ्तगू होती थी उसमें उसके कोर ग्रुप में शामिल थे, क्योंकि इन्हीं के ज़रिए, इन्हीं की सरबराही के अंदर लोगों ने ISI के दफ्तर का घेराव किया था, इन्हीं के सरबराही में। लिहाजा इनके पास इस हवाले से बहुत सारा मवाद मुमकिन तौर पर या कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हो सकती हैं जो इमरान खान को मज़ीद मुतनाज़ा बनाने में रोल प्ले कर सकती हैं। लिहाजा अगर नवाज शरीफ की पेशकदमी को रोकना इमरान खान के लिए ज़रूरी है तो इमरान खान की पेशकदमी को रोकना इस्टेब्लिशमेंट के लिए ज़रूरी है। और इस्टेब्लिशमेंट किन के ज़रिए रोक सकती है? ऐसे लोगों के ज़रिए जो सामने आ चुके हैं और अब इस वक्त खुल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की मुखालफत कर रहे हैं, या उन लोगों के ज़रिए जो मौजूद तो हैं अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रैंक्स एंड फाइल में, लेकिन वो हैं डबल एजेंट्स। और वो डबल एजेंट्स भी को जो है ना हरकत में लाने का मेरा ख्याल है आइडियल वक्त आ गया है। अभी कल ही आपने देखा कि असद उमर साहब ने इस बात का इंकशाफ किया कि उन्हें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की एक मरतबा फिर दावत मिली, जो उन्होंने मुस्तरद कर दी और उन्होंने इमरान खान के साथ खड़े रहने का ऐलान किया। उसका नतीजा क्या निकला? असद उमर साहब को लाहौर में तलबी का नोटिस आ गया है, और असद उमर साहब ने लाहौर में आकर 9 मई के वाक़यात के ऊपर इंक्वायरी कमेटी के रूबरू पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड कराना है। इसका मतलब ये है कि पैगाम असद उमर साहब को भी मिल गया कि भाई डबल एजेंट हो, डबल एजेंट ही रहना है। ये जो है ना कार्रवाई इधर उधर की करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो अब इंकशाफात होंगे किसी टॉक शो के अंदर, ये इंकशाफात भी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होंगे, ख़ास तौर पर उस सूरत में अगर ये फोके ना हो, इनके साथ कोई एविडेंस भी मौजूद हो। अब मेरा ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।